मेरठ में नगर निगम का एक विवाद अब पुलिस थाने तक पहुंच गया है। वार्ड 55 के पार्षद उत्तम सैनी ने थाना सिविल लाइन में तहरीर देकर नगर निगम की संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर सोनिया शर्मा, ठेकेदार अतुल दीक्षित और राकेश गौड़ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्षद का कहना है कि वह जनता की समस्याओं के समाधान के लिए नियमित रूप से नगर निगम कार्यालय जाते हैं। उनका आरोप है कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र शाखा में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर सोनिया शर्मा अक्सर अपनी सीट से अनुपस्थित रहती थी, जिससे लोगों के काम प्रभावित होते थे। तहरीर के अनुसार 9 जून 2026 को उन्होंने जीपीएस लोकेशन के साथ सोनिया शर्मा की अनुपस्थिति की शिकायत महापौर, नगर आयुक्त और अपर नगर आयुक्त से की थी। पार्षद का आरोप है कि इसी शिकायत से नाराज होकर सोनिया शर्मा ने ठेकेदार अतुल दीक्षित और राकेश गौड़ के साथ मिलकर उनके खिलाफ झूठी शिकायत की। शिकायत में उन पर कथित तौर पर शादी का दबाव बनाने और उत्पीड़न जैसे आरोप लगाए गए हैं। उत्तम सैनी का कहना है कि बाद में इन आरोपों का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र और सोशल मीडिया पर भी कराया गया, जिससे उनकी सामाजिक और राजनीतिक छवि को गहरा नुकसान पहुंचा। उनका दावा है कि इस घटना के बाद उन्हें मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है और समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी प्रभावित हुई है। पार्षद ने पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ मानहानि और अन्य उचित धाराओं में कानूनी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल इस मामले में पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। वहीं तहरीर में जिन लोगों के नाम है उनकी प्रतिक्रिया भी अभी सामने नहीं आई। जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। मैं मोहनपुरी वार्ड 44 से भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हूँ। मैं लगातार अपने क्षेत्र हित में और जनहित में लेकर पूरे नगर निगम में और शहर में काम करता हूँ और लगातार जो गलत चीज़ होती है उनके खिलाफ मैं लगातार अपनी आवाज़ को उठाता रहता हूँ। इसी क्रम में नगर निगम के अंदर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का एक विभाग है। उस विभाग के अंदर जब हम लोग जाते हैं, अपने जो जनता के हमारे जन्म के कागज़, मृत्यु प्रमाण पत्र के कागज़ बनते हैं, तो उसको हम बनवाने के लिए नगर निगम के जाते हैं। उस कार्यालय के अंदर एक आउटसोर्सिंग पर कर्मचारी है जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, सोनिया शर्मा। वो आए दिन वहाँ पर छुट्टी पर रहती है और जिस दिन आती भी है तो लेट आती है। वो 11-12 बजे इस तरीके से अपनी सीटों पे आती है। उसकी हम लोगों ने शिकायत नगर निगम में माननीय महापौर जी से और नगर आयुक्त महोदय को करी, लेकिन नगर निगम के अंदर एक ठेकेदार अतुल दीक्षित और राकेश गौड़ है। अतुल दीक्षित एक नगर निगम का ठेकेदार होने के पास लगातार उस लड़की के पास आकर वहाँ पर बैठता है और बैठने के बाद वो इधर उधर की वहाँ पर हरकतें करता है, असली हरकत वो वहाँ पर करता है। उसकी भी हमने शिकायत लगातार की जा रही थी। हमारी शिकायत को सही पाई गई। सही पाने के बाद उसे महापौर और नगर आयुक्त द्वारा उसे हटा दिया गया वहाँ से उस सीट पर। उसे हटाने के बाद जब उस लोगों को लगा कि हमारी कोई स्थिति हमारी दयनीय हो रही है वहाँ पर कि हमें हटा देगा, वो लड़की कहती थी कि मुझे आज तक इस नगर निगम के अंदर कोई हटा नहीं पाया है। तो इस तरह घटना लगातार चल रही थी। अब वो मेरे पर आरोप लगा रहे हैं कि मेरे को शादी के लिए मेरे इसको दबाव बना रहा था कि मैं शादी, लेकिन पूरे नगर निगम के अंदर हमारे कैमरे लगे हुए हैं और कैमरों में सब चीज़ हो सकती है। कॉल डिटेल वहाँ अगर हमारे फ़ोन की अगर हमने कभी फ़ोन किया है, कभी सोशल मीडिया कहीं पर उसे मैसेज करा तो उसकी डिटेल उस पर होगी, वो उसे प्रूव करा दे कि अगर हमारी कॉल डिटेल भी निकाल सकते हो। और पूरे नगर निगम में के अंदर मैं भी जाता हूँ, हमारे साथ और भी पार्षद संजय भाई, पवन भाई भी, हम लोग निगम में जाते हैं। मैं ऐसे छात्र संगठन में काम करके आया हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ऐसे पार्टी में काम करता हूँ जो महिलाओं को अपनी मातृशक्ति बहन के रूप में देखा जाता है। और मैं जिस भी सीट पर जाता हूँ, मैं अगर वहाँ पे कोई लड़के महिला अपनी बैठी होते हैं, मैं उसे बहन जी कहकर शब्द प्रयोग करता हूँ। जो और साथ ही पार्षद भी वो सब लोग भी जानते हैं। वहाँ आस पास सीट पर बैठने वाले लोग भी मेरे व्यवहार से अच्छी तरह परिचित है। मेरे को ये सब आरोप केवल ये ठेकेदार अतुल दीक्षित इसके द्वारा लगाए जा रहे हैं। एक नंबर का भ्रष्ट ठेकेदार अतुल दीक्षित और राकेश गौड़ है। इनके मनमानी नगर निगम के अंदर इतनी चलती है कि मतलब करोड़ के टेंडर इसे बिना टेंडर के इनको दे दिए जाते हैं। गौशाला के अंदर जो मैंने आवाज़ उठाई थी, गौशाला प्रकरण में जो इतना बड़ा धांधली हुई थी, उसमें केवल डॉक्टर हरपाल के खिलाफ कार्रवाई की गई और बाकी को इनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। मेरा कहना है कि पिछले 3 साल के अंदर इनकी जो अतुल दीक्षित, राकेश गौड़ की जो फर्म है उनकी जांच की जाए और जो उनको जितना पेमेंट किया गया उनके जो कामों की उनकी जांच कराई जाए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नगर निगम के अंदर आप 2-3 महीने के कैमरे लगे हुए, उसकी फुटेज निकाल लो। और मैं आपको आज ही बता रहा हूँ, वो एक ठेकेदार है। ठेकेदार का क्या मतलब है एक लड़की के पास जाकर रोज रोज बैठना घंटों। आप आज ही की जो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के रजिस्ट्रार है पाठक जी, उनके रूम की आप आज 4:30 बजे की फुटेज निकलवाइए कैमरे की। उसके अंदर वो लड़की और ठेकेदार आज भी वहाँ पे मौजूद थे उस बंद कमरे के अंदर। उसकी भी फुटेज आप निकलवाओ, उसमें वो कर क्या लेते वो दोनों लोग। उस समय पाठक जी थे? पाठक जी उस टाइम अपने कार्यालय में मौजूद नहीं थे। जो पाठक जी है वो प्रभारी है वहाँ के, क्या उन्हें इस चीज़ की जानकारी थी? उनको जानकारी नहीं थी कि उनके कमरे में है वो दोनों लोग आज की भी। आप वहाँ की आज की फुटेज निकाल लो पिछले 1 महीने की। 9 जून को जिस दिन मैंने शिकायत करी, मेरी शिकायत करने के मैंने दिन में 11-11:15 बजे शिकायत करी है।
11 बजे शिकायत करने के बाद उसका लेटर बनना था, उसके बाद भी 2 बजे आप 9 जून की 2 बजे के बाद की फुटेज निकालिए, वो ठेकेदार उसके बराबर में बैठा हुआ आपको वहीं पर मौजूद मिलेगा। लड़की का आरोप है कि आपने उससे प्रपोज किया था, लेकिन प्रपोज इनकार करने पर आपने उसका ट्रांसफर कराया। मैं जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ, मैं जिसको हम बहन शब्द का कहकर मैं प्रयोग करता हूँ, सब लोगों को वहाँ पर निगम के अंदर जाकर बहन जी करके, अगर हम उस पार्टी के संस्था कार्यकर्ता है, जो हम बहन जी कहने के बाद हमारे समाज में मतलब हमें ये नहीं सिखाया जाता कि हम उस लड़की को शादी के लिए प्रपोज करेंगे, जिसको हम बहन मानते हैं, बहन बोलते हैं। यदि वो लड़की कानूनी कार्रवाई करती है, फिर आप क्या करेंगे? कानूनी कार्रवाई करेगी, मैं भी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, मैं अपनी मानहानि का उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा। अतुल दीक्षित, राकेश गौड़ मेरे, क्योंकि आप देखते हो मैं लगातार अपने वार्ड के, अपने क्षेत्र के हित में जो भ्रष्टाचार के जो मुद्दे होते हैं उनके खिलाफ मैं लगातार आवाज़ उठाता हूँ। कुछ बड़ी ताकतें, बड़े नेता मेरे खिलाफ हमेशा लगे रहते हैं, है ना, तो उन्हीं कारण ये सब एक पूरा झुंड मेरे खिलाफ लगा रहता है। आप मेरी जांच करा लो, अगर मैं उसमें दोषी पाया जाता तो मेरे खिलाफ आप जो कार्रवाई करना चाहते हो करो। मैंने आज तक वो कैमरे के अंदर, हमारे नगर निगम कैमरे लगे हैं, मैं घर गया भी उसकी सीट पर तो मैम उसके 5-10 सेकंड में अपना जो कागज़ होता है, मैंने कहा बहन जी मेरे स्कैन करके इससे बराबर वाली सीट पर पहुंचा देना, इससे 5-10 सेकंड से ज़्यादा मैं उस सीट पर कभी रुका भी नहीं उसके सामने। और वो इतनी छोटी सी सीट है, उसके आसपास में दोनों जगह लोग बैठते हैं, क्या उन लोगों को आज तक सुनाई नहीं दिया? या केवल जब ट्रांसफ़र होने का नंबर आया, तुम्हारी शिकायत करी, तभी आप लोग के निकल का है कि मैं शादी करने का दबाव बना रहा हूँ? जो उसका मैं उस लड़की का, उस ठेकेदार के बारे में कहना नहीं चाहता। आप वो लड़की वहाँ पे कहीं किराए पे माधवपुरम में उस ठेकेदार ने उसे कमरा दिला रखा, मकान दिला रखा है, और वहाँ के आसपास लोगों से और हमारे जो पार्षद है और निगम के भी जो वहाँ पे कर्मचारी, आप लोगों उन लोगों से पूछ सकते हैं कि ठेकेदार और लड़की की स्थिति क्या है निगम के अंदर। तो आप मानहानि का मुकदमा करेंगे आप? मैं इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करूँगा। किन पे क्लिक करेंगे बता दीजिए। अतुल दीक्षित, राकेश गौड़, सौम्या शर्मा, इन तीनों खिलाफ, क्योंकि तीनों लगातार मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। मैंने इनकी शिकायत करी, क्योंकि अभी आप देखते हो कि इन्होंने गौशाला के अंदर 3 करोड़ रुपए का काम इन्होंने करा 117B से, है ना, बिना टेंडर के। केवल निगम के अंदर क्या ठेकेदार केवल एक अतुल दीक्षित और राकेश गौड़ ही बचा है क्या? गौशाला के बड़े टेंडर सारे क्या वही काम लेगा क्या? बिना टेंडर के 3-3 करोड़ काम उसको मिलते हैं। बड़े नेताओं का षड्यंत्र है, कौन बड़े नेता नाम बताओगे? देखो, नाम तो क्या सबको पता ही है, मेरा तो शुरू से विवाद रहा है ना, जो भी बड़े नेता है मैं नाम तो नहीं खेल लूँगा, पर लेकिन वो लोग लगातार मेरे खिलाफ साजिश रचते हैं। मैं जनता के लिए काम करता हूँ, और मेरे साथ मेरे क्षेत्र की जनता और पूरे शहर की जनता खड़ी है मेरे साथ में। इस में अतुल दीक्षित, राकेश गौड़ ठेकेदार हैं नगर निगम के, ये उसमें शामिल हैं उस लड़की के साथ। एक बार बता दो।